Hello everyone, welcome to full day vlog. Where are you going? In the pool. In the pool. Yeah. Pool भर ली? No. कौन भर रहा है? Daddy. नारी अभी भर रही है पूल। और भाई भाई क्या कर रहा है? भाई टीवी देख रहे हैं बस। टीवी देख रहा है बस। हाँ। तो why you are going now? जब भर आ जाएगा तब जाना। No, don't go now. No, you will not go now. Wait. Why you are going down? Bye. You are getting naughty. दो बैल वहाँ लड़ रहे हैं, जा ही नहीं रहे, कितना भी पानी डाल लिया। दादी, छलनी। हाँ मिल गई। छोटी छोटी पत्तियाँ या जो कीड़े आ जाते हैं वो अर्जुन निकाल रहा है छलनी से। एंड मैं आपको दिखाती हूँ आपको कल क्या बना के लाई है। आपको कल टमाटर बना के लाई है क्ले से एंड ये बैट बना के लाई है। सो क्यूट ना। सो मुहर्रम की छुट्टी है तो ब्रंच ही बनाऊंगी डायरेक्ट। तो बच्चे ये रोस्टेड मखाना खा करके गए हैं नीचे पूल में। छुट्टी थी तो सब लेट सो करके उठे हैं। मखाना थोड़ा सा खा करके वो नीचे गए हैं। तब तक ये राजमा रेडी है। मैं थोड़ा सा राजमा अपने लिए निकाल रही हूँ। वेट लॉस सैलड बनाने जा रही हूँ मैं। तो मैंने नमक डाल करके राजमा उबाल लिया था एंड इसमें अब मैं डालूँगी शिमला मिर्च, खीरा, प्याज, गाजर एंड टमाटर। इन सबको मैं चॉप कर लूँगी। शिमला मिर्च हाफ़ लूँगी क्योंकि बड़ा है। सो दिस इज़ माई ब्रंच। हाई प्रोटीन मील है। राजमा में हाई प्रोटीन है, लेस कार्ब्स, हाई फाइबर। ये मैंने सारे सीड्स को मिक्स करके रखा है। वाटरमेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स एंड जो भी सीड्स होते हैं, अलसी के बीज, पम्पकिन सीड्स, सारे मैंने मिक्स करके रखा है। एंड एक मुट्ठी में ये लूँगी अपने सैलड में। एंड दिस इज़ रिच इन ओमेगा 3 एंड अदर विटामिन्स। आप इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं बट मुझे हरी मिर्च भाता नहीं है तो मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, हल्का सा चाट मसाला एंड थोड़ा सा नमक। एंड अब इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो और भी सीजनिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ग्रीन चटनी डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, जो भी आपका फ्लेवर हो, जो आपको मर्ज़ी हो। नींबू डाल सकते हैं बट मैं इसको बस सिंपल ऐसे ही खाने वाली हूँ। एंड इसके साथ मैं लूँगी अपना प्रोटीन शेक क्योंकि मैं वर्कआउट करके आई हूँ सुबह से। एंड आज मैंने लेग वर्कआउट किया था तो मैं दिखाती हूँ आपको। 200 kg लेग प्रेस किया है मैंने आज। अपना PR तोड़ा है। Shake and post workout meal is ready. Every morning you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. इनके फ्रेंड्स भी आ गए हैं। तुम लोग चल रहे हो ना साइंस सेंटर? साइंस सेंटर चलोगे? क्यों? आंटी को भी ले चलो। कितने बजे? दूध वाले दादा आ गए। इतने बारिश में भी भीग करके दूध बांट रहे हैं। चलोगे? 2 बजे तक रेडी रहना है ना? तुम लोग कब निकलोगे? कितने बज रहे हैं? बज रहे हैं 12 साढ़े 12। नहीं पता। अरे मोबाइल रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप? चलो आओ, निकलो। अब बहुत हो गया, चलो। दस मिनट में निकल जाओ सब। अब रेडी हो? नहीं क्या? वो बोल रही है नहीं। आगे दोनों जाओ, नहाओ और जल्दी से राजमा चावल बन गया है, खाओ। ये लड़की गिरेगी। देखो पूरा गीला हो जाएगा ना। कपड़े तो उतार दो। कपड़े लेने जा रहा हूँ। कपड़े उतार दो। मैं अपने कपड़े लेने जा रही हूँ। अरे पूरा मत गीला करो। ये मैंने तल दिया है साबुदाना पापड़, बच्चों को बहुत पसंद है। एंड राजमा, दही चावल में ही सबने मैंने मिक्स करके इन लोगों को दे दिया है। और ये पापड़
राजमा दही चावल। इन लोग के लिए मैंने राजमा में बाद में मसाला मिला दिया एंड छुटके के लिए बिना मिर्ची का निकाल करके फिर मिर्ची भी मिला दिया। गर्ल, जल्दी रेडी हो जाओ खा के। मैं रेडी हूँ। फिर अपन चलेंगे, कहाँ जाएंगे? साइंस सेंटर। खाओ खाओ खाओ, जल्दी फिनिश कर। हाँ तुम आ जाना, पहले खा तो लो जल्दी से। पापड़ नहीं खाओ ना, सिर्फ चावल भी खाओ। हाँ तोड़ के उसमें मिला के खा लो। गुड गर्ल। अब खाओ, खा के दिखाओ कैसे खाती है मिक्स करके। वेरी नाइस। सो वी आर गोइंग आउट। और ये निमकी रख लिया है मैंने थोड़े स्नैक्स के लिए, बच्चों को रास्ते में अगर लगेगा तो अर्जुन अपने बैग में तुमने क्या क्या रखा है? एक मेरी, 2 मेरी बोतल है, एक उन लोगों की बोतल है, आपको के लिए सेफ्टी कपड़े हैं और एक टिफिन है जिसमें नमकी है। लेट्स गो बेबीज। अक्कू लेट्स गो। कुछ थकान नहीं हो रही, चल लेट्स गो बेबीज। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? साइंस सेंटर। फिर से बोलो एक साथ। चलो बैठो। लेट्स गो। चले। चलो अक्कू आगे। छोटे आगे। बैग दे दो पीछे। चलो छोटी मैडम हाय करिए। अक्कू मैडम आप भी हाय करिए। पीछे देख लीजिए मैडम। क्या हाय करो? हाय। मम्मा चलो हाय करो। विराट भैया हेलो। हेलो नमस्कार। सो अब हम आ गए हैं साइंस सेंटर, रायपुर के साइंस सेंटर में। तो यहाँ पे 3 तरह के टिकट हैं, एक एंट्री टिकट, एक तारामंडल का एंड एक 3D शो है। लेट्स गो। लेट्स गो। गो इनसाइड। ब्लू वाली भी दो। दैट्स माइन। क्यों? वापस नहीं मिलेगा। दो अक्कू। टिकट दो अंकल को। नीचे वाले। रख लो। चलो झूला बाद में झूल लेना। मम्मा पकड़ो ना इसको। रुको। ये कौन ले रही है? चलो। पत्थर पे गुलाब। फर्स्ट जो एंट्री हो रही है वो छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है छत्तीसगढ़ के जो मतलब फूड्स हैं, मतलब पशु पक्षी हैं, ट्रेडिशन है, हर चीज़ की जानकारी यहाँ पे है। छत्तीसगढ़ में जो जो पक्षी और जानवर पाए जाते हैं उसकी साउंड्स आप यहाँ सुन सकते हैं उसमें बटन प्रेस करके। ये सुनो। क्या बोल रहा है? आवाज सुन। अच्छा सारे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। थोड़ा पास लाओ, सुनाओ। मम्मी मुझे भी सुनना है। सुनाई दे रहा है? माइक्रोफोन इधर रहता है। हाँ तो रही आवाज़ है ना। सुनो चिड़ियों की आवाज़ सुनो। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। Let's get inside the jungle. पूरा अंधेरा है।
आपको ये क्या है? डियर। एंड इधर देखो ये क्या है? दिस इज़ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स जो स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट वगैरह होते हैं, और अंडरग्राउंड क्या क्या होता है वो यहाँ शो किया गया है। कुटुमसर गुफा पूरे छत्तीसगढ़ की डिटेल्स है इधर। कुटुमसर इज़ इन छत्तीसगढ़। यहाँ हम लोग गए हैं बट बहुत पहले गए थे तो वीडियो नहीं है अपने पास। छत्तीसगढ़ की ट्राइबल बहुत ही यूनिक एंड विविध है, वो यहाँ बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पूरी ट्राइबल ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। यहाँ पढ़ सकते हो, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, वाटरफॉल्स हैं, रॉक पेंटिंग्स, हिल प्लेट्यूज, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। दीज आर द रॉक्स जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो लावा वोल्केनो से निकलते हैं, एंड दिस इज़ द सेडिमेंट्री रॉक्स जो नीचे सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंट्स उससे बनते हैं। थोड़ी थोड़ी याद आ रही है पुरानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये पढ़ के। क्या देख रहे हो माइक्रोस्कोप से? कुछ है बस। डिफरेंट सैंड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड्स एंड लाइमस्टोन ये माइक्रोस्कोप से ये लोग देख रहे हैं। चलो देखते हैं कैमरा में दिखता है या नहीं। मुझे भी एक सेकंड। एक फोकस करो। कैसे करना? दिख नहीं रहा है। हाँ क्लियर नहीं दिख रहा। चलो। दिस इज छत्तीसगढ़ ट्रेडिशनल आर्ट नोन एज ढोकरा आर्ट जो मेटल से बनते हैं। छत्तीसगढ़ क्राफ्ट्स ओवर हियर यू कैन सी ढोकरा आर्ट, ट्रेडिशनल वुडन आर्ट, जूट, एंड दीज आर द ग्रेन्स जो छत्तीसगढ़ में उपजाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीट यू कैन से। दिस इज़ द ब्लास्ट फर्नेस जो हमने बचपन में पढ़ा था कि पेट्रोल एंड गैसोलीन एंड पेट्रोलियम जेली कैसे अलग करते हैं। बोलो। वो चालू नहीं होगा, इसमें ऐसे ही प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम अलग किया जाता है। स्टील प्लांट्स इन छत्तीसगढ़। पूरा छत्तीसगढ़ स्टील के बारे में बताया हुआ है, तो यहाँ पे किचन वेयर लगा रखे हैं अच्छे से सुंदर तरीके से। दिस इज़ टेलिंग एल्यूमिनियम अराउंड अस, हमारे आसपास कितने एल्यूमिनियम है, एंड कुकवेयर्स जो एल्यूमिनियम से बनते हैं। छत्तीसगढ़ चट्टान से सीमेंट कैसे बनती है पूरा प्रोसेस यहाँ बताया है। हाउ दे फॉर्म द सीमेंट का पूरा प्रोसेस इधर है। कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है वो पूरा प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है, किस तरह से कोयला आता है एंड इट इज़ प्रोसेस्ड इन फर्नेस। इधर है अबाउट एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से कैसे एल्यूमिनियम बनता है एंड देन किस तरह से उसकी। दिस इज़ अबाउट लोहा। दिस इज़ शोइंग अबाउट सेरीकल्चर, मीन्स कैसे सिल्क निकाला जाता है फ्रॉम वॉर्म से कैसे वो बटरफ्लाई बनता है। उससे पहले जो ककून एंड जो प्रोसेस होता है सिल्क बनाने का वो इसमें दिखाया गया है। आओ क्विज खेलें। Place your hand over the small hole in the wooden base kept in front of the instrument. इनकी आवाज़ सुनो, दबाओ। अच्छा इनको दबाओ, आवाज़ अच्छा, आएगी। ये सेंसर टाइप है। हाँ उसकी आवाज़ आ ये रही देखो। ना, आ रही ना उसकी। अब उसकी आवाज़ सुनो, देखो उसकी आवाज़ आ रही है, ढोल बज रहा है, उसकी आवाज़ है।
ट्रेडिशनल ट्राइबल ज्वेलरी ऑफ छत्तीसगढ़। ऊपर भी है। दिस इज शोइंग द विलेज कल्चर। ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। क्या देख रहे हो तुम लोग? क्लाइडोस को पैटर्न चेंज हो जाती है। अपने बोलो, अपने पास भी तो है छोटा सा ना। हाँ, उसको घुमा के देखते हैं। हाँ ये बड़ा है, हटो तो छोटे एक बार। अक्कू को वीडियो रिकॉर्ड करने दो, बटन नहीं दबाते। हाँ देखने दो उसको, है ना अक्कू अपने पास छोटा सा? चलो पटना का तारामंडल दिखाएंगे अर्जुन, बहुत ही अच्छा है। अभी भी कुछ ब्लॉग्स है देखो। रहने दो, बच्चों के लिए वो। हाँ हम बुद्धि लोग। चलो घुसो 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 घुसो। सो वी आर एंटरिंग अ इन्फ्लेटेड डोम जिसमें तारामंडल शो दिखाया जाएगा। उसी डायरेक्शन घूमेगा 180 डिग्री घुमा। अक्कू 180 डिग्री समझ गए होता है क्या 180? इस साइड घूमने लगे, घुमा उसको। उधर घुमा ना। घुमाओ घुमाओ घुमाओ। नहीं घूम रहा ना, हैवी है। चलो मैं घुमा दूँ तुमको, पकड़ो। नाउ वी आर एंटरिंग मेज़रमेंट गैलरी। यहाँ हर तरह की मेज़रमेंट्स हैं, लाइक साउंड की, वाटर की, जितने मेज़रमेंट्स आप सोच सकते हो एक लाइफ स्पैन में आप देखते हो, सारी मेज़रमेंट्स यहाँ पे। दिस इज़ शोइंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हमारे घरों में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। एंड दिस इज़ स्पीडोमीटर जो हमारे गाड़ियों में और व्हीकल्स में लगे होते हैं स्पीड को मेज़र करने के लिए। स्पीड मेज़र करते हैं विद इंजन आरपीएम। दिस इज़ मेजरमेंट ऑफ साउंड इन डेसिबल्स। यहाँ पे डिफरेंट डेसिबल्स दिए हुए हैं। ह्यूमंस 120 डेसिबल तक मैक्सिमम सुन सकते हैं, उसके ऊपर कान फट भी सकता है एंड 140 तक डेथ भी हो सकती है। एंड यहाँ बगल में डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, उसको प्रेस करोगे तो वो बगल में बताएगा कि कितने डेसिबल हैं। दिस इज़ शोइंग रिक्टर स्केल मीन्स सिस्मोग्राफ, जिससे हमारा अर्थक्वेक मेज़र होता है। तो बटन प्रेस करने से आप जितने फोर्स से प्रेस करोगे उतना वहाँ पे मेज़रमेंट हो रहा है, वो भूकंप की तीव्रता दिखा रहा है। एंड दिस इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। एंड दिस इज़ द मेज़रमेंट ऑफ स्पीड ऑफ एयर, जो विंड ब्लो होता है उसकी कितनी स्पीड से ब्लो होता है वो इस पर शो कर रहा है। एंड दिस इज़ वर्षा का मापन मीन्स रेन वाटर का जो मेज़रमेंट है वो शो हो रहा है। दिस इज़ पीएच। पीएच मीन्स हमारे बॉडी में कितनी एसिडिटी है या अल्कलाइन है कोई चीज़, उसका मेज़रमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएच वैल्यू एसिडिक है या अल्कलाइन है, वो शो हो रहा है इसमें। दिस इज़ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बॉल्स यूज्ड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। This data is exactly showing the standard measurements of balls used in different games, sports. This video is telling about the Bureau of Indian Standards, जिसके हेडक्वार्टर्स मानक दिल्ली में है, ओल्ड दिल्ली में है। एंड आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल है दैट इज़ इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड दीज आर द इक्विपमेंट्स विच आर टेस्टिंग आवर रिफ्लेक्सेस मीन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है कितनी देर में काम करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो टेस्ट करते हैं कि एक पेड़ कितना पुराना है, मतलब जो एक पर्टिकुलर रिंग पेड़ में बन रहा है वो कितने सालों में बना है। मेजरमेंट ऑफ यूनिवर्स, मेजरमेंट ऑफ वाटर लेवल इन द ग्राउंड, measurement of colors, क्रेस्कोग्राफ विच मेजर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कितने दिन में ग्रोथ होती है प्लांट की एक एक चीज़ को। एंड दिस वाज इन्वेंटेड बाय आवर इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। पत्थर का मापन मीन्स एक पत्थर कितना पुराना है, किस एज का है, बाय सिटी स्कैन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। एंड दिस इज़ फीटल अल्ट्रासोनोग्राफी जो आजकल सबको मालूम है।
समुद्र की गहराई का मापन, ईच एंड एवरी डिटेल तो मैं यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि एक एक इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट को समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ जल्दी से रोल करके कैमरा, एंड थोड़ा फास्ट में, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये कैसे वर्क करता है, हमारे अर्थ को 30 सैटेलाइट्स सर्कल कर रहे हैं जो कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स भेज रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स लाइक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो मैं डेफिनेशन पूरा यहाँ नहीं बता सकती। ये मेजरमेंट गैलरी इतनी बड़ी थी एंड एक एक चीज़ का डेफिनेशन यहाँ पे है एंड डिटेल्स है कि हर चीज़ को हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। मींस हमारी जो पूरी लाइफ है दैट इज़ बेस्ड ऑन साइंस, दैट इज़ बेस्ड ऑन फिज़िक्स एंड मैथ्स। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग क्यों फिज़िक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो वो इसी के लिए एक एक चीज़ को मैथमेटिकल टर्म्स में डिटेलिंग की जा सकती है। This is showing the rotation of Earth on its axis. अगर कोई बंदा साइंस में सच में इंटरेस्टेड है ना, तो उसके लिए साइंस सेंटर मतलब पूरा उसको 1 वीक तो एटलीस्ट लगेगा एक एक चीज़ पढ़ने में और समझने में, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एंड अगर मैं एक एक चीज़ को यहाँ भी समझाने बैठूँ तो मैं पूरी अच्छी खासी मोटी बुक लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे डिटेल्स बताना पॉसिबल नहीं है। इस वॉल पे बढ़िया सा 3D रिलीफ वर्क है, या आप सिप्रेक्स कार्विंग भी बोल सकते हैं, बट इतना अच्छा इसमें डिटेल दिया हुआ है कि पुराने ज़माने में लोग कैसे मेज़र करते थे एक एक चीज़ को, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे तौलना हो, या फिर विंड हो, या फिर सन हो, टाइम हो, कुछ भी हो। पूरी मेज़रमेंट दिखाई है ओल्ड टाइम्स की। कितना दिखा रहा है? बटन, वेयर इज द रीसेट बटन भाई? अच्छा, स्टार्ट। फर्स्ट रो ऑफ सी चार्ट। अब हम आ गए हैं दूसरे लेवल पे। यहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट से, ये देखिए हवा में प्रेशर होता है, वो दिखा रहा है कि बॉल ऊपर उठ जाएगी हवा के प्रेशर से। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वॉर्टेक्स। इम्पॉसिबल मिक्सचर, मतलब यहाँ पे जितने भी ऑयल्स हैं, लिक्विड हैं, उनकी अलग डेंसिटी है, इसलिए वो मिक्स नहीं होएंगी। मिक्स नहीं होते ये कभी? नहीं मिक्स होगा ना, अच्छा हाँ, डेंसिटी अलग। सबकी डेंसिटी अलग है इसलिए। आई नो दैट, राइट? घुमा दो फिर भी मिक्स नहीं होएगा। आई नो। बताओ उसके बारे अच्छा, में। मैं जानता हूँ, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो जितनी बॉल फेंकोगे ये जितने- यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मेन चीज आप क्या दिखा रहे हो? अरे लाइट्स दिखा रहे हैं और लाइट से ये आ रहा है। बताओ क्या हो रहा है? ओ, इसको घुमाओ, देखो कलर चेंज होता है। हम अपने को ही दिख रहे हैं। कैमरे को नहीं दिख रहा? दिव्य चित्रकारी, द्रव्य द्रव्य। पेंट योर पेंटिंग। एक साथ रहो।
एंड दिस इज़ द पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड ऑन यूक्लिड ज्योमेट्री, जो सबको पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो दोनों साइड्स के मतलब दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर करते हैं तो उनके सम के इक्वल होएगा। एंड दिस अरेंजमेंट इज़ डिफाइंग द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए वो ऊपर ही जा रहा है। अगेन दिस इज़ अ ह्यूज स्पेस, बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स है जिसको एक एक करके डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में। एक एक थ्योरी को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो एक एक चैप्टर बन जाए वो फिज़िक्स का, तो बेटर है कि मैं स्पीड बढ़ा के आपको दिखा दूँ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेट जिधर जिधर टर्न कर रहा है तो ये शो कर रहा है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल किस तरह से अलाइन होते हैं इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड दिस इज शोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आओ अक्कू सामने आओ तो। हाँ उसको नहीं, उसको नहीं। ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स वाला तो हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतने सारी चीज़ें। हम लोग दोबारा आएंगे इसमें। अभी हमारे 3D शो का टाइम हो गया है, वहाँ शायद मार्स से रिलेटेड मंगलयान का कुछ दिखाएगा एंड वापस हम लोग फिर यहाँ आएंगे। पार होकर खोज परख और अनजानी यात्रा पर निकलते हैं। स्पेस शटल का प्रयोग करके हमने उस आसमान की सुदूर ऊंचाइयों में बेमिसाल चौकी बनाई है, अंतहीन ब्रह्मांड की अंधेरी रातों में झांका है, लेकिन इतना काफी नहीं था। अब हमने ऐसे वाहन बनाए जो हमें सबसे बड़े खोजी अभियान पर ले जाएगा। लेकिन अत्याधुनिक भविष्य के स्पेसक्राफ्ट का प्रयोग भी मंगल तक की 2.5 साल की वापसी यात्रा इंसानी शरीर के लिए चुनौती होगी। एक डॉक्टर और एरोस्पेस मेडिसिन की जानकार होने के नाते मैं एस्ट्रोनॉट्स को स्वस्थ रखना चाहती हूँ, क्योंकि लंबे समय तक अंतरिक्ष के सफर पर रहना है। 15 मिनट का 3D शो था, उसको देख के हम वापस आ गए हैं साइंस वाले एरिया में, एक्सपेरिमेंट्स वाले में। अर्जुन देख ना, मुंडी उसके साथ ऊपर नीचे कर रही है। वो ऊपर जा रहा है तो उसको मुंडी भी ऊपर जा रहा है। बच्चों का तो मन ही नहीं भर रहा है, भले उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट वो एंजॉय इतना कर रहे हैं कि वो वापस जाना नहीं चाह रहे हैं। बट हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है, 5:30 बजे ये बंद हो जाएगा, तो अब हमें ये भगाना शुरू करेंगी। तीन घंटा तो हमें हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट, और 5:30 बज गया है, तो ये हमें भगा दिए हैं कि अब बंद होएगा। बाहर गार्डन में झूले थे तो हम वो भी नहीं झूल पाए, क्योंकि बोल रहे थे हमें जाने को, अब सेंटर बंद करना है। तो फटाफट हमने थोड़ा सा वीडियोस लिया। अक्कू को आगे करूँ, दिख नहीं रही। बच्चों ने चैलेंज किया, मुझे डेडलिफ्ट करो, बस 20 किलो है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। तमल्ली माँ
तो अब सबको भूख लग गई है, हस्बैंड गए बाहर, तो इन लोगों को तो खाना घर में खाना नहीं है, तो हम लोग मॉल आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ पेट पूजा करके हम लोग वापस जाएंगे। अक्कू के लिए हम हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पे गार्डन में बिल्कुल पानी पानी था, तो इसने मानसून का सीज़न है पूरा, इसने छपाक करके जूते एंड पजामे सारे गीले कर लिए, तो इसको चेंज करना पड़ा। ये बच्चों ने एक रील देखा है कि एस्केलेटर के साइड्स में कितनी गंदगी होती है, तो टिश्यू लेकर के ये लोग चेक कर रहे हैं। गुरूर हमेशा हुस्न का नहीं होता, कभी कभी किरदार का भी होता है। क्यों लेट रही है? चल घर चलते हैं, चल चलो घर चले। चलना नहीं है। तो जूता पूरा गीला कर दिया ना, रखो। चलो इधर इधर अंदर चलो, पानी में नहीं जाना है ना। तो मैं पूल में तैरूंगी। तैर कैसे लोगी गंदा पानी में? चलो अंदर। Thank you so much for watching. Please subscribe my channel, like, share and comment. Namaste.